रूम नंबर 303, वो जो सोया नहीं। अगर कोई आदमी रात को सोने जाए और उसका सपना कभी खत्म ना हो, तो क्या वो जिंदा कहलाएगा, या फिर वो बस एक ऐसा जिस्म बन जाता है जो सांस तो लेता है पर जागता कभी नहीं। ये कहानी है रूम नंबर 303। राहिल 19 साल का स्टूडेंट था। नया शहर, नया कॉलेज, और रहने के लिए एक पुराना हॉस्टल। हॉस्टल का बिल्डिंग देख कर ही लग रहा था जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी दरारें, कॉरिडोर में हमेशा हल्की सी अंधेरी रोशनी। वार्डन ने कीज देते वक्त बस एक बात कही थी। बेटा, कमरा तो मिल जाएगा, बस एक बात याद रखना, रात में कमरे नंबर 303 का दरवाजा बंद ही रखना। राहिल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कोई पुरानी अफवाह होगी। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। रात के लगभग 2:47 राहिल की नींद खुल गई। हॉस्टल बिल्कुल शांत था, लेकिन कॉरिडोर से जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुलने की आवाज आई। राहिल बाहर निकला। रूम 303 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। कमरा अंधेरा था, बस विंडो से आती हुई हल्की सी रोशनी। बेड पर कोई उल्टा लेटा हुआ था, चेहरा दीवार की तरफ। राहिल ने आवाज लगाई। हेलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ गहरी धीमी सांस लेने की आवाज। राहिल को अजीब लगा और वापस अपने रूम में आ गया। अगली सुबह रूम 303 बिल्कुल खाली था। बेड ठीक था, लेकिन मैट्रेस थोड़ा गीला था, जैसे कोई रात भर पसीने में डूबा रहा हो। उसी दिन हॉस्टल में बात फैल गई। एक लड़का मिसिंग था। किसी ने कहा वो रात को 303 के पास देखा गया था। कुछ स्टूडेंट्स धीरे से बोल रहे थे। सुना है वह रात को कमरे नंबर 303 के पास गया था। वह पहला नहीं है, इससे पहले भी लोग गायब हो चुके हैं। राहिल को हंसी आ गई, पर हंसी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ दिन बाद राहिल ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स देखे। उसे पता चला ये हॉस्टल पहले स्लीप थेरेपी वार्ड था। यहाँ उन लोगों का इलाज होता था जो कोमा या गहरी नींद में चले जाते थे। 17 साल पहले एक पेशेंट था। उसका जिस्म बिल्कुल जिंदा था, सांस, हार्ट बीट सब नॉर्मल, पर वो कभी होश में नहीं आया। डॉक्टर्स कहते थे इसका दिमाग जाग रहा है, पर इसका सपना खत्म नहीं हो रहा। और वो पेशेंट रूम 303 में रखा गया था। उस रात राहिल ने फैसला किया, अगर सच जानना है तो 303 में सोना पड़ेगा। वो बेड पर लेटा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। सपना शुरू हुआ। वही हॉस्टल, वही कॉरिडोर, पर सब लोग आंखें बांध करके चल रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था, सिर्फ चल रहे थे। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल कान के पास। यहां रहना है तो किसी और को भेजना होगा। राहिल भागने लगा और तब उसने देखा बेड पर उसका अपना जिस्म लेटा हुआ था। आंखें खुली हुई, पर सांस नहीं। आवाज फिर बोली, एक जागा, एक ही जाग सकता है। सुबह हुई। हॉस्टल में नया स्टूडेंट आया। वार्डन ने कीज देते हुए कहा, रूम 303 रेडी है। कुछ लोग मरते नहीं, बस किसी और के सपने में फंस जाते हैं। और रूम नंबर 303 अभी भी भूखा है।